हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि 2025 में जो आपका 5 ऑप्शन वाला अपडेट आपका आया है और 5 ऑप्शन में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। अभी जो भी आपकी परीक्षाएं 2025 में हुई हैं, दिसंबर 2024 में हुई हैं, उन सब के क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में आपको ले लिया है, ताकि आपको भी पता चले कि नहीं कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 5 ऑप्शन किस प्रकार से आपके बनाए गए हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर 5 ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेली आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन वाली ही सीरीज अब आपको मिलेगी। तो आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नए और अपडेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे, है ना, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए मेहताब बाग दिया गया है लखनऊ, है ना। शंकर विमान मंडपम दिया है प्रयागराज में। लाल किला आपके आगरा में है और ग्रीन पार्क स्टेडियम आपके कानपुर में है और ये इनमें से कोई नहीं। तो ये नया ऑप्शन 5 ऑप्शन जोड़ा गया है, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर याद रखिए जिसको ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है। मेहताब बाग जो दिया गया है वो आपके दिया गया है कहाँ पर, आपके लखनऊ में, जबकि लखनऊ में नहीं है। कहाँ पर है बता सकते हैं। ये आपके आगरा में है। कहाँ पर है तो आपके आगरा में है, इसलिए आपका जो आंसर है सुमेलित नहीं है, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है वाराणसी रिवर फ्रंट है, सारनाथ है, काशी विश्वनाथ मंदिर है और आपका इलाहाबाद किला है। अब यहाँ पर देखा जाए जो यूनेस्को विश्व धरोहर में आपकी है, इनमें से कौन है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, अर्थात जो वाराणसी रिवर फ्रंट है और आपका जो वाराणसी है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना, जो कि फर्स्ट और सेकंड बनेगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। चलिए उत्तर प्रदेश में से देखा जाए तो शुरुआत आपकी हुई है। यहाँ पर जो आपका आंसर है कथक है, कथकली है, ओडिसी और भारतनाट्यम है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सर जो कथक है वो आपकी उत्तर प्रदेश से है। वहीं पर आप देखेंगे तो आपकी कथकली कहाँ का है, तो आपके केरल का है। ओडिसी आपके उड़ीसा का है। लेकिन अगर आपको बताना है कमेंट में कि भारतनाट्यम जो आपका है शास्त्रीय नृत्य वो कहाँ का है, भारतनाट्यम आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आपका है वो फर्स्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर गोविंद बल्लभ पंत सागर जो बांध है आपके कहाँ पर है। बताना है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो स्थित है कहाँ पर है। ललितपुर में है, मुरादाबाद, प्रयागराज, पिपरिया, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका पिपरी जो आपके सोनभद्र में है ना। आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री जो आपकी है वो कहाँ पर है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके वाराणसी में है। ये जो आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क है ये पहले डीजल इंजन बनाता था, लेकिन अब डीजल इंजन लगभग नहीं बनते हैं, क्योंकि जो आपका रेलवे है पूरी तरीके से विद्युतीकरण हो गया है। इस वजह से यहाँ पर आपको देखा जाए तो आपके डीजल इंजन बनाना बंद कर दिया गया है। तो आपका जो आंसर सी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फैक्ट्री बंद कर दी गई, इसमें से रिलेटेड आपके काम होते रहते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है वो किसको चुना गया है। यहाँ पर सतीश महाना है, माता प्रसाद पांडे, नीतीश अग्रवाल, हृदय नारायण दीक्षित, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर यहाँ पर आ गया है, याद रखिए सतीश महाना ये 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो फतेहपुर सीकरी शहर है इसकी स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए शाहजहाँ हैं, अकबर हैं, बाबर हैं, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अकबर हैं, जिन्होंने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से संबंधित हैं। जो अमीर खुसरो थे वो किस शहर थे, पटियाली, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा पटियाली जो आपकी कासगंज, 1253। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कह रहे सर वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में नदी पर नया रेल सड़क पुल आपका बनाया जा रहा है। और ये जो आपका है दोस्तों याद रखिए वाराणसी है तो आप कहेंगे सर गंगा है ना, वाराणसी, यहाँ पर आंसर ए आपका गंगा आंसर राइट हो जाएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। जो शंकरगढ़ क्षेत्र है अपने किस उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए जाना जाता है। सिलिका रेत, रॉक फॉस्फेट, लौ एस्क या कोयला। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सिलिका क्षेत्र और सिलिका रेत जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया। यहाँ पर देखा जाए वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाराणसी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से मिलान करना है। यहाँ पर जो मिलान करना है वो आपको बताना है सर यहाँ पर जो संस्थान है वो आपके कहाँ पर स्थित है। कहो तो हम थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है वो आपके कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपके कानपुर में है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो आपका है ये कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपका है ये आपके कहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मोतीलाल नेहरू जो आपका है ये कहाँ बन जाएगा। चलो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जो आपका है ये कहाँ पर बन जाएगा भाई। तो आपके प्रयागराज में। और जो पशु चिकित्सा अनुसंधान है वो आपके बरेली में हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो आपका फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया है। यहाँ पर बताना है कि किस संस्था ने जो छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है लखनऊ में आयोजित किया गया है और ये किस संस्था ने किया है याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, फिक्की ने किया है। फिक्की ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, फिक्की ने किया है इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र आपका है। यहाँ पर बताना है एल्युमिनियम का जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में आपको बताया गया है कहाँ पर है। तो आपके रेणुकूट हिंडाल्को, है ना, यहाँ पर दे सकते हैं। आपका जो आंसर है बी नंबर रेणुकूट जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 आयोजित किया गया है ना, ये कब से आपका आयोजित किया गया है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग आपकी हुई थी वो आपकी कब से और कब तक ये चलेगा। तो आप कहेंगे सर 13 जनवरी और 13 दूनी 26 फरवरी। तो 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी 2025, है ना, आपका महाकुंभ हुआ 2025 में। तो ऑप्शन और आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो आपका कौन सा है। देखो हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, सरल भी कठिन भी। अभी आपको और भी पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो आपका इनमें से कौन है। तो आप कहेंगे सारस या जिसे हम लोग क्रॉच कहते हैं, जो कि राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, यहाँ पर सारस राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। गलत जोड़ा आपका दिया गया है। रामेश्वर शुक्ल अग्निगर्भा है, अमृतलाल नागर का मानस का हंस है, मनु भंडारी आपका बंटी, यशपाल झूठा सच या इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे बी सही है, सी सही है, डी भी सही है। लेकिन याद रखिए जो रामेश्वर शुक्ल हैं इनके जो आपकी अग्निगर्भा है ये है आपकी किसकी, तो अमृतलाल नागर की है। किसकी है, तो अमृतलाल जी की है। याद रखिए अमृतलाल आपका बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है। आपको उत्तर प्रदेश में पश्चिम से कहाँ चलना है, आपको पूर्व की ओर चलना है। और जैसे जैसे आप चलेंगे तो वैसे वैसे आपको मिलेगा यहाँ पर औरैया। औरैया के बाद क्या मिल सकता है, यहाँ पर देखो आपका हमीरपुर है, फतेहपुर है और आपका जौनपुर है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिलान आपको करना है और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका हमने पढ़ाया भी है। यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। यहाँ पर कुछ बांध आपके दिए गए हैं जैसे कि अदवा बांध है, अदवा, ये अदवा बांध आपकी मिर्ज़ापुर में पड़ता है। वहीं पर जो देवरी बांध आपका है आपके सोनभद्र में आपको मिलेगा, है ना। केवलारी जो आपके बांध है वो आपके कहाँ पर है, महोबा में है। और बचा हुआ जो पहाड़ी बांध है वो आपकी झांसी में है। राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष चालू की गई थी। ये जो आपकी योजना है, ये जो चालू की गई थी वो किस वर्ष चालू की गई थी, 2019, 2017, 2020 या 2018। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। 2018 में एक जिला एक उत्पाद अर्थात एक जनपद एक उत्पाद आपकी योजना शुरू की गई, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। राज्य पशु की बात करते हैं तो वही बताइएगा, भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरण, दलदली हिरण। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको हम लोग दलदली हिरण कहते हैं, इसको बारहसिंगा भी कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपको देना है डी नंबर, दलदली हिरण, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। दीवारी ख्याल, गड़स्या ख्याल, अभिनय ख्याल और जयपुरी ख्याल। ये कौन सा ख्याल नृत्य में आपका नहीं आता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। यहाँ पर गड़स्या ये अभिनय है, जयपुरी ये आपके ख्याल नृत्य में आते हैं, लेकिन जो आपका दीवारी ख्याल है ये दोस्तों ख्याल नृत्य में नहीं आता है। ये जो आपका दीवारी है ये भारतीय और फारसी का मिश्रण है। ये जो आपका है ये भारतीय और आपके फारसी का क्या है, ये मिश्रण है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और याद रखिए भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल है जो बनाया गया है वो आपकी कहाँ पर है, तो आपके याद रखिए वाराणसी में। और किस नदी पर है, तो आप कहेंगे सर गंगा नदी पर है। राइट आंसर आपका बी वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बताना है उत्तर प्रदेश में जो रजा लाइब्रेरी है वो किस शहर में स्थित है। आंसर आपका इनमें से क्या बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो रजा लाइब्रेरी है वो आपकी कहाँ पर है, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद या रामपुर, इनमें से कोई नहीं। रजा लाइब्रेरी है आपके रामपुर में है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है ताला उद्योग, और ताला उद्योग की बात करते हैं हाथरस, कौशाम्बी, आगरा, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कि बुंदेलखंड जो आपकी मिट्टी है यहाँ पर जो पाई जाती है ना, ये आपकी मिट्टी कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। कुल मिला के बुंदेलखंड जो मिट्टी का क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड वाला आपका ये दक्षिणी पठार में आपका आ जाता है। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर आपका यूपी है और यूपी से आपका एमपी जुड़ा है, तो कुछ आपके यूपी और एमपी से रिलेटेड आपके कह सकते हैं आपके ज़िले हैं, है ना। कुछ आपके उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं, कुछ आपके एमपी में भी ज़िले हैं जो कि बुंदेलखंड के हिस्से में आपके आते हैं। तो ये दक्षिणी पठार वाला आपका आंसर है, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है, 2020, 2024, 2023, 2022 या इनमें से कोई नहीं। चौधरी चरण सिंह को जो यहाँ भारत रत्न दिया गया 2024 में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 24 में 5 लोगों को दिया गया था, वैसे आपको हमेशा 3 लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन इस बार को भारत सरकार ने दोस्तों मतलब देखा जाए तो भारत रत्न जो दिया गया 5 लोगों को दिया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है उत्तर प्रदेश का जो कालिंजर मेला है प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है। बताना है जो कालिंजर मेला है ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, बरसाना, वृंदावन, बांदा या खीरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर ये बांदा में है, ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बांदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बबूल की छाल से निकाले गए रंग का जो उपयोग होता है किस उद्देश्य से किया जाता है। वैसे देखा जाए बबूल की छाल आपके है ना कह सकते हैं दांतों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी छाल से निकाला गया जो आपका रंग होता है, तो रंग दिया है तो रंग से आप कहेंगे सर यहाँ पर रंगना, अर्थात देखा जाए तो आपकी चमड़ी की वस्तुओं को रंगना, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो गठन हुआ है कितनी बार हुआ है। आज तक देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का गठन हुआ है कितनी बार हुआ है, चलिए बताइएगा। 20, 18, 16, 19 या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 18 विधानसभा आपका गठन हो चुका है। अभी 2022 में है ना जो आपका हुआ था वो 18वीं विधानसभा था।
यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जीआई टैग दिए गए हैं और जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं। मतलब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो आपका जीआई टैग है वो सबसे ज़्यादा है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा का मतलब आपका है यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। 75 आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। आप गूगल में करेंगे तो आपको 69 दिखाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा और अंदर जाएंगे है ना, 2-3 साइड में चेक करेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो याद रखिए, आपके वर्तमान में 75 आपके जीआई टैग आपके उत्तर प्रदेश को हैं। वहीं पर तमिलनाडु जो आपका है वो सेकंड आपका है, जहाँ पर आपके 58 लगभग आपके हैं। तो इसलिए यूपी आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बताना है कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक बार नहीं, बहुत बार बताया गया है। 11, 10, 9 या 8 आप पाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर जिसका सी आ रहा है बिल्कुल बन जाएगा सही। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु हो आपकी कैसी है। चलिए, उत्तर प्रदेश की जलवायु है और ये कैसी जलवायु है आपको बताना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ना, टुंडा, रेगिस्तान, शीतोष्ण महाद्वीपीय, उष्णकटिबंधीय, मानसून, ये उनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई। तो जब उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित की गई थी तो ये आपकी गई कहाँ पर थी, ये आपसे कह रहा है। तो ये राजधानी जब स्थानांतरित की गई तो आपकी गई कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये इलाहाबाद में गई थी। कहाँ पर, इलाहाबाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि श्री राधेश्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया। यहाँ पर दोस्त सकते हैं कि पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया और इनका नाम है राधेश्याम खेमका। और ये जो आपके हैं दोस्तों साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, साहित्य और शिक्षा आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है जो मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो सकता है, जोगनी, कनरा, कजरी या जोगनी, मतलब धुरिया, कनरा, कजरी, जोगनी, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर सी हो जाएगा, जो आपका कजरी है ना, ये आपके मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा घराना है जो ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण आपका है। अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पर घराना है, कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। यहाँ पर रामपुर, अतरौली, किराना या आगरा घराना। तो आप कहेंगे सर याद रखिए, ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार ये मिश्रण जो आपका है वो आपके आगरा घराना का है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, आगरा घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला धोबिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। चलिए बताना है कि जो धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है धोबिया लोक नृत्य, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, पूर्वांचल, अवध या आपका वन या बुंदेलखंड से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पूर्वांचल से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपको मिलान करना है कि क्या सही दिया गया है, क्या गलत दिया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा इसको हम और जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी देगा। यहाँ पर देखिए, जो अबुल फजल हैं या अबुल फैजी आप कह सकते हैं, है ना, इनका जो संबंध है वो आपकी कहाँ से संबंधित है, इनका संबंध कहाँ से जुड़ा है, तो आपके निहालपुर से जुड़ा है। याद रखिए, इनका संबंध निहालपुर से है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात कर लेते हैं तो इनका संबंध आपके आगरा से हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगर महादेवी वर्मा से बात कर लेते हैं तो महादेवी वर्मा जो आपकी हैं वो आपकी फर्रुखाबाद से हो सकती हैं, है ना। कहाँ से, तो आपकी फर्रुखाबाद से हो जाएंगी। तो महादेवी वर्मा आपकी फर्रुखाबाद से हो जाएंगी। चलो, तो जयशंकर प्रसाद का दिया गया है आपके यहाँ पर आपके वाराणसी से। क्या ये जो ऑप्शन है वो सही का मिल रहा है क्या भाई, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही है कि नहीं सही है।
क्योंकि भाई महादेव वर्मा का जो संबंध है वो आपकी कहाँ से है, जयशंकर प्रसाद का फर्रुखाबाद से तो होगा नहीं, महादेव वर्मा फर्रुखाबाद से हैं। तो कोई ऐसे ऑप्शन आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यहाँ पर डी वाले को देख लीजिएगा, अबुल फजल आपके आगरा से हैं, अबुल फजल आपके आगरा से। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध आपके निहालपुर से है, और महादेव वर्मा का जो आपका संबंध है वो आपके फर्रुखाबाद से है, और यहाँ पर आपके जयशंकर प्रसाद का वाराणसी से है। ये सही हो सकता है ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट आपका है यहाँ पर आपका सही हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो डाउट आ रहा है वो आपके आ रहा है अबुल फजल का, है ना। अब आप लोग बताइए जल्दी से कि अबुल फजल कहाँ से संबंधित है, अबुल फजल का जन्म स्थान क्या है। अगर ये आपको पता चल जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अबुल फजल का आगरा है ना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान, इनका आपका निहालपुर हो जाएगा। मतलब आपका आंसर यहाँ पर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर है जो आपके सूरसेन जनपद की राजधानी थी। सूरसेन जनपद की यहाँ पर राजधानी थी। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जो आप देना है। तो कहेंगे सूरसेन जनपद जो हुआ करता था वो आपकी मथुरा के आसपास का क्षेत्र होता था। आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही किया गया है, जो कि आपका राइट आंसर भी है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर पलाश जो कि उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है, और इस फूल को सामान्यतः अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो पलाश है इसको किस नाम से जानते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, चेतना ज्योति, कसमजांजलि या ग्लाकिन चार्ट, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका 41 में से क्या बनेगा। और इस क्वेश्चन का जो जवाब देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जवाब आपको जो देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही हमारी जो आपकी 5 ऑप्शन वाली सीरीज है वो आपको डेली आपको मिलेगी। पहले हम आपको 2025 में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनको हम आपको कवर करा दे रहे हैं, है ना। 1-2 आपकी कल क्लास में लगभग कवर हो जाएंगे। बाकी आपके जो सीरीज है वो आपकी ऐसी चलेगी, 5 ऑप्शन के साथ चलेगी, अपडेटेड मिलेगी। हमारी जो अब सीरीज होगी उसमें एक और ऑप्शन हम आपको जोड़ेंगे। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं तो एक ऑप्शन तो है ही है, तो ऑप्शन डी की जगह हम यहाँ पर एक ऑप्शन को हटा दिया करेंगे। उनमें से ये भी कर सकते हैं इनमें से एक से अधिक, है ना। जैसे कि इनमें से एक से अधिक ऐसे भी ऑप्शन को जोड़ देंगे जिससे आपकी मेमोरी थोड़ा सा और खलबली मचा सकती है। अगर आयोग ने ऐसा कर दिया कि अगर ये ऑप्शन दे दिया यहाँ पर डी नंबर में कि इनमें से एक से अधिक, तब तो आपको भाई बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हो सकता है ये भी बन जाए, क्योंकि ये भी बन सकता है। ऐसा आपको भी यहाँ पर अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। सीरीज कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। बहुत कठिन नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन आपका आया हो, हाँ 1-2 पेपर आपके ऐसे हुए हैं जिनमें से कुछ टफ क्वेश्चन लिए गए थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।